Good morning, class third. Welcome back. Also, today I will teach the chapter of third in Hindi second. To all students, look in book. First of all, read the chapter name. पार्ट 3 मात्राएं, सिम्बल्स ऑफ वोवेल्स। बच्चों आप देखिए, मात्राओं से यानी कि आपका जो हेडिंग है मात्राएं, उससे ही आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें मात्राएं के बारे में चैप्टर में जानकारी दी गई है। बच्चों देखिए, जैसे कि आप चित्र देख रहे हैं, ये आइसक्रीम है, भालू है। आप देख रहे हैं कि इसमें क्रीम में बड़ी की मात्रा लगी हुई है, भा में आ की मात्रा लगी हुई है और ला में बड़े ऊ की मात्रा लगी हुई है। यहाँ पे सेब है, सा में ए की मात्रा लगी हुई है, ता में ओ की मात्रा है, ता में आ की मात्रा है, का में छोटी की मात्रा है और ता में आ की मात्रा है। आइए नीचे देखते हैं। बच्चों ऊपर दिए गए चित्रों को देखो, उनके नीचे लिखे शब्दों में कुछ रंगीन चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। ये रंगीन चिन्ह ही स्वरों की मात्राएं हैं। व्यंजन के साथ स्वर नाम लिखकर उनकी मात्रा लगाते हैं। ये मात्राएं ना होती तो इन शब्दों को इस प्रकार लिखा जाता। बच्चों आपको पता है स्वर की मात्रा होती हैं जो कि व्यंजन पे लगाई जाती हैं और उससे हमारे शब्द बन जाते हैं। जैसे कि देखिए, आइस क्राइम, भालऊ, सैब, तायु, तया, कैत, आब। बच्चे ये जो स्वर होते हैं वो स्वर मात्रा सहित लिख दिए गए हैं, इसलिए ये शब्द हमें पढ़ने में थोड़ा सा कठिनाई हो रही है और ये हमें गलत भी लगते हैं। आपको पता है कि स्वर की सिर्फ मात्रा लगाई जाती है, तो जैसे बड़ी ई है तो यहाँ पे हम बड़ी की मात्रा पीछे से लगती है और आइसक्रीम हो जाएगा। भा है तो उसमें आ का डंडा आएगा, ला की मात्रा नीचे को जाएगी, बड़े ऊ की मात्रा नीचे को जाएगी, सा की मात्रा ऊपर जाएगी, ब खाली रहेगा। तो ताऊ तया है तो यानी कि ता में ओ की मात्रा जाएगी और ता में आ की मात्रा आएगी। किताब है तो छोटी की मात्रा आगे से लगती है, ता में आ का डंडा आएगा और बा हो जाएगा। इन्हें पढ़कर आपको खुद हंसी आ रही होगी और ये पढ़ने में भी अटपटे लग रहे हैं। इसलिए स्वर जब व्यंजन से मिलते हैं तब इनका रूप बदल जाता है और बदला हुआ रूप मात्रा कहलाता है। बच्चों यहाँ से अंडरलाइन करिएगा, जब अगर आपसे पूछे मात्रा किसे कहते हैं तो स्वर जब व्यंजन से मिलते हैं तब इनका रूप बदल जाता है और यह बदला हुआ रूप ही मात्रा कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। अब जैसे कि आप देख रहे हैं स्वरों की मात्राएं, सभी को मात्राएं पता है। सेकेंड में बहुत अच्छे से मैंने मात्राएं आपका रिवीजन कराया है। जो बच्चे मेरी क्लास में थे उन्होंने बहुत अच्छे से मात्राएं पढ़ी हैं। तो आपको पहले बताया था कि छोटा की मात्रा कोई नहीं होती है बच्चों। ये है बड़ा की मात्रा, ये छोटी की मात्रा है, ये बड़ी की मात्रा है, ये छोटा ऊ की मात्रा है और ये बड़ा ऊ की मात्रा है, ये री की मात्रा है, ए की मात्रा है, ए की मात्रा है, औ की मात्रा है, औ की मात्रा है। अब देखिए माँ प्लस आ लिखा है तो यहाँ माँ हो गया, यहाँ मन खुश है, ऐसे वाक्य बना लिए हमने। फिर ये मात्रा खा की आ में लगी, ताम में बड़ी की मात्रा लगी, चा में छोटी की मात्रा लगी, का में छोटी ऊ की मात्रा लगी, चा में बड़े ऊ की मात्रा लगी, वा में व्र री की मात्रा लगी, रा में ए की मात्रा लगी, सा में ए की मात्रा लगी, टा में ओ की मात्रा लगी, का में औ की मात्रा लगी। इस तरह से हमारे शब्द बनते हैं। मन खुश है, खाना राधा खाना खा, तितली उड़ रही है, चीनी चाय में चीनी कम है। देखिए मात्राओं का प्रयोग हुआ है बच्चों। ठीक है, कुछ आपको कुछ नहीं पता, चूहा भाग रहा है, वृक्ष हरा भरा है, रेलगाड़ी पटरी पर चलती है, सैनिक खड़ा है, टोकरी में फल है, कौआ काला है। अब नीचे आएंगे बच्चों, कुछ ध्यान देने योग्य बातें होती हैं उनको भी समझेंगे। बच्चों सभी मात्राओं को लगाने का तरीका अलग है। कुछ मात्राएं व्यंजनों के ऊपर लगती हैं तो कुछ नीचे, कुछ व्यंजनों के आगे लगती हैं तो कुछ उसके पीछे। जैसे कि रा के साथ ऊ या बड़े ऊ की मात्रा उसके आगे पीछे और नीचे ना लगकर
रा के पेट में लगती है। बच्चों जैसे देख रहे हैं, रा है, ये छोटा, मैंने बताया था जब ऐसे पूंछ निकालते हैं तो ये छोटू की मात्रा होती है, और जब इस तरह घुमा के हम मात्रा लगाते हैं रा में तो ये क्या हो जाती है, बड़े ऊ की मात्रा हो जाती है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, रा में खाली पूंछ लगाई है तो ये छोटे ऊ की मात्रा हो गई, और रा में बच्चों यहाँ पे देख लीजिए, रा को अगर ऐसे लिखते हैं और उसमें ऐसे घुमा गोल करके मात्रा लगती है तो ये होती है बड़े ऊ की। ठीक है, और अगर रा में सिर्फ ऐसे मात्रा लगती है इस तरह के तो ये छोटे ऊ की मात्रा होती है। ठीक है, यहाँ पे रे की मात्रा आपको पता है नीचे से लगाई जाती है, आ स्वर की मात्रा नहीं होती, जैसा पहले बताया जा चुका है। ध्वनियों या वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, लेकिन किसी भी वर्ण को किसी भी वर्ण से मिला देने से शब्द नहीं बनता। देखो, म प्लस र प्लस गा, मरग, एक गलत शब्द बन गया है। त प्लस की प्लस ब, ताकिब। मरग या ताकिब कोई शब्द नहीं है क्योंकि इनका कोई अर्थ नहीं होता। बच्चों देखिए, जिसका कोई अर्थ निकलता है वही शब्द ठीक होता है, लेकिन यदि हम इन वर्णों को सही क्रम में लिख रखें तो ये सही शब्द कहलाए। से मगर, आपको पता है मगर होता है, माँ से मगर। किताब, किताब आपके पास होती, पढ़ते हैं, क्योंकि हम मगर कहने से एक जानवर और किताब कहने से एक वस्तु की कल्पना कर सकते हैं। वाक्य देखिए बच्चों, वाक्य सही शब्दों के मेल से बनते हैं, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। कमल साथ बच्चों खेल के हे रहा। बच्चों ये जो पूरा वाक्य है ये गलत है, यह सही वाक्य नहीं है क्योंकि इसमें शब्दों को सही जगह पर नहीं रखा गया है। अब इस वाक्य का सही रूप देखिए, कमल बच्चों के साथ खेल रहा है। इसी प्रकार हम बहुत से वाक्य बनाते हैं। हम अपनी भाषा में तरह तरह के वाक्यों का ही प्रयोग करते हैं। अब इसको दोहरा लेते हैं बच्चों। व्यंजन के साथ स्वर का जो रूप या चिन्ह लगता है उसे क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं। जैसे पूछा जाए मात्रा किसे कहते हैं तो बच्चों ये वाली परिभाषा आप लिखेंगे। प्रत्येक स्वर की अपनी मात्रा होती है। व्यंजन के साथ स्वर न लगाकर उनकी मात्रा लगाते हैं। जैसे पहले बताया था, स्वर नहीं लगते, स्वर की मात्रा लगती है। अस्वर की कोई मात्रा नहीं होती। वर्णों के सही मेल से शब्द बनते हैं। ये पूछा शब्द किसे कहते हैं तो आप ये डिफिनेशन लिखेंगे। शब्दों के सही मेल से वाक्य बनते हैं। बच्चों ये यहाँ तक इस वाक्य कहते हैं। अगर पूछा तो ये परिभाषा लिखी जाएगी। ठीक है बच्चों, इस चैप्टर को आप पुनः एक बार फिर से पढ़ लें। आज की क्लास इतनी ही। धन्यवाद।